अरुण जेटली के आरोप पर सोनिया गांधी ने कहा, क्या हर चीज के लिए मैं दोषी हूं? डीडीसीए घोटाले के आरोप को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया मानहानि का केस। केजरीवाल के साथ संजय सिंह, आशुतोष, दीपक वाजपेयी और कुमार विश्वास के खिलाफ भी केस। जेटली ने निजी तौर पर दाखिल किया आपराधिक मुकदमा। पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 2 बजे दर्ज कराएंगे बयान। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि केस पर कीर्ति आजाद ने किया ट्वीट, मेरा नाम क्यों हटाया? आपने तो दिखाई थी मेरी चिट्ठी। जेटली मेरे खिलाफ भी करें केस। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता भी दोपहर 2 बजे जाएंगे संसद मार्ग पुलिस थाने। अरुण जेटली के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में अहम फैसला, डीडीसीए विवाद और छापेमारी पर कल बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। कीर्ति आजाद के ट्वीट पर मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया, अपना कद बढ़ाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद ने कहा, मेरा कद और बढ़ाने की जरूरत नहीं। विषधर नाग से निपटने के लिए आए थे कृष्ण, लेकिन इन सांपों से बड़े हैं मेरे सिद्धांत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर डीडीसीए की गड़बड़ियों पर काबू नहीं कर पाए जेटली, तो वित्त मंत्री के रूप में उन पर कितना भरोसा करें? जवाब दें मिस्टर मोदी। नेशनल हेराल्ड मामले में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए राजनीति। हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी। दिल्ली में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। निर्भया के नाबालिग गुनहगार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिहाई पर नहीं लगाई रोक। दिल्ली महिला आयोग ने दाखिल की थी नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रो पड़ी निर्भया की मां, किसी अदालत से नहीं मिला इंसाफ, कानून बदलने के लिए चाहिए कितना बड़ा अपराध। हमारी कानून व्यवस्था को किस तरह की घटना चाहिए, किस तरह का मर्डर चाहिए, किस तरह का क्राइम चाहिए कानून को बदलने के लिए, मुजरिमों को सजा देने के लिए। हमारे पिता ने कहा, इस तरह के फैसले की पहले से उम्मीद थी, लेकिन कानून बदलने के लिए जारी रहेगी जंग। दिल्ली महिला आयोग ने कहा, देश के लिए आज काला दिन, राज्यसभा में क्यों अटका रहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा, दिल्ली महिला आयोग को पता था कानून, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या थी जरूरत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बाहर से आई पत्थर की पहली खेप। वीएचपी ने देश भर से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर जुटाने का किया है आह्वान। राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष ने कहा, पूजित पत्थरों की होती है जरूरत, भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है, जल्द शुरू होगा मंदिर निर्माण। देहरादून के कांग्रेस विधायक राजकुमार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का सामने आया वीडियो, तमंचे पर डिस्को करते हुए तस्वीरों में कैद विधायक। पहले भी विवादित वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन के पहले दिन पर लगे हैं आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देश में नई जनसंख्या नीति बनाने की वकालत कर चुके हैं। कहा, देश में लगातार कम हो रही है एक समुदाय की तादाद। गिरिराज सिंह का बयान, नई जनसंख्या नीति का पालन नहीं करने वालों से छीना जाना चाहिए मत देने का अधिकार। हत्या के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी और दामाद फरार। वार्ड पार्षद सुनना देवी की बहू के लापता होने पर परिवार ने दर्ज कराया है केस। भरतपुर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग, लाखों का नुकसान, गोदाम मालिक सदमे से बीमार। बाढ़ में स्कूल जा रही लड़की को किया गया अगवा, बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, मां भी साथ थी लड़की की। कानपुर में पुलिस ने चौराहों पर लगाए दंगाइयों के पोस्टर, सूचना देने वालों को इनाम, पहचान गुप्त रखने का भी दिया पुलिस ने भरोसा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक हाथी ने किया हमला, एक शख्स की हुई मौत। रेल मंत्री को किए ट्वीट के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस से पकड़े गए कई मनचले। मुसीबत में फंसी लड़की ने सीधे सुरेश प्रभु को ट्वीट कर की थी शिकायत। राजस्थान के सरकारी कार्यक्रम में भिड़े बीजेपी के 2 विधायक, मंत्री की मौजूदगी में मंच पर जुबानी जंग, समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। मंच से एसडीएम को भला बुरा कहने वाले विधायक डॉक्टर जसवंत को दूसरे विधायक धर्मपाल चौधरी ने दी नसीहत। कहा, सरकारी अफसर को भरी सभा में धमकाना ठीक नहीं।
कानपुर में लाल अमले कर्मचारियों ने कपड़े उतारकर किया विरोध प्रदर्शन। 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान है कर्मचारी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी के बाद अनोखी पेशकश। शराब की जगह बेचे दूध। 6000 दुकानदारों को दूध बेचने का दिया प्रस्ताव। जेटली ने कहा, आपदा प्रभावित चेन्नई में बीमा कंपनियां और बैंक मदद के लिए दिखा रहे हैं सक्रियता। कर्ज के 2000 आवेदनों को दी गई है मंजूरी। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार। श्रीलंका के तट के पास मछली पकड़ रहे थे ये सभी मछुआरे। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 70 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 11 नौकाओं में सवार मछुआरों को ले जाया गया कराची। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और प्रोड्यूसर ऑरलैंडो ब्लूम ने ताजमहल का दीदार किया। पूर्व समाजवादी नेता अमर सिंह भी ब्लूम के साथ थे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का कार्यक्रम हुआ तय। 23 दिसंबर को 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस दौरे से भारत को है बड़ी उम्मीद है। एर्नाकुलम परमाणु संयंत्र पर समझौता संभव है। उत्तर प्रदेश में अपने सरकार के कामकाज का बखान करने में जुटी समाजवादी पार्टी। रविवार से अलग अलग जिलों में संवाद अभियान। अखिलेश सरकार के प्रचार के लिए गांव-गांव में घूमेगा रथ। मुलायम अखिलेश की तस्वीर के साथ एलईडी टीवी और लाउडस्पीकर से लैस होंगे सभी रथ। पटियाला जेल में पत्रकार पर हुए हमले की पंजाब के मंत्री सोहन सिंह ठंडल ने की निंदा। मामले की जांच की बात भी कही। टॉलीवुड अभिनेत्री शुभश्री के साथ एक कॉलेज के फेस्ट में छेड़छाड़ हुई। अभिनेत्री शुभश्री ने भरी सभा में आकर छात्रों पर लगाया आरोप। लुधियाना में साइकिल पार्ट्स की दुकान में चोरी करने आए व्यक्ति की जलकर हुई मौत। मोमबत्ती से लगी आग की चपेट में आए 3 दुकानदार। इलाहाबाद में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या। ग्राम प्रधान की हत्या से भड़के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को मारी गोली। पटना में चर्च की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने पर पुलिस से भिड़े लोग। झड़प में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। हंगामा कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस में चलती टाटा सुमो में लग गई आग। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पेड़ से टकराकर रुकी कार। राजस्थान के चुरू जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी। खेत में पानी में तैरती हुई परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिली। एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बड़े बेटे की गिरफ्तारी के बाद से परेशान था पूरा परिवार। पुलिस जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुए इंजीनियर सौरभ की हत्या में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मकान खाली करवाने के विवाद में कर दी गई थी हत्या। अबोहर दलित हत्याकांड के मामले में एक आरोपी अमित डोडा ने किया सरेंडर। मुख्य आरोपी शिवपाल डोडा अभी भी है फरार। अबोहर दलित कांड में दूसरे गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल में आया होश। पुलिस दर्ज करेगी अब इसका बयान। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी के नेता शेख हबूल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद हमलावरों ने लोहे की रॉड से भी कई बार किया वार। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में सजा पूरी होने पर रेप के दोषी जुवेनाइल की हुई रिहाई। 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने का था ये दोषी। बेअंत सिंह हत्याकांड में जेल में कैद बलवंत सिंह राजवाना पर पत्रकार के साथ मारपीट करने का आरोप। सीसीटीवी में कैद घटना। मारपीट की घटना के बाद हरकत में आई पंजाब सरकार। पटियाला जेल के सहायक सुपरिंटेंडेंट को किया सस्पेंड। जांच के भी दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल भरा चंपत होने वाले गिरोह से परेशान हुए पेट्रोल पंप के मालिक। पुलिस 2 कारों की तलाश कर रही। ग्रेटर नोएडा में देर रात पुलिस के साथ एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश सचिन
को गोली लगी, निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, दूसरा बदमाश फरार हो गया। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हुए 3 कश्मीरी लड़के गिरफ्तार, बीएसएफ की टीम ने तीनों को पकड़ा। कार की तेज रफ्तार से बीएसएफ को हुआ शक, रोके जाने की चेतावनी के बावजूद बॉर्डर की तरफ भागते हुए पकड़े गए तीनों कश्मीरी युवक। अगरतला में 45 दिन के बच्चे की मौत से भड़के परिवार वालों का अस्पताल में जमकर हंगामा, डॉक्टर्स को बनाया बंधक। परिवार का आरोप, पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाने के बाद बच्चे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पर शिकायत के बावजूद अनदेखी करने का भी लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के झाबुआ में रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ जवान की हत्या, लूट के इरादे से बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। दिल्ली के प्रेत विहार में नकली पुलिस बनकर कारोबारी को चकमा देकर चोरी, 4,40,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। विशाखापट्टनम में भूस्खलन में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। मुंबई में डांस बार पर छापा, 34 लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा, 8 नाबालिग, मौके से 100 लोग भी गिरफ्तार किए गए। एक नाबालिग को धमकाने के आरोप में गायक रेमो फर्नांडिस को अदालत ने पेशी के लिए दी नई तारीख, 23 दिसंबर को 4 बजे अदालत में दें हाजिरी। यूरोप दौरे पर हैं इस वक्त रेमो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले साल के मुकाबले इस साल जबरदस्त ठंड, भारी बर्फबारी से रास्ते हुए बंद। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में पारे ने लगाया गोता, शिमला का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति में -6.1 डिग्री तक गया तापमान। मनाली में भी कड़ाके की ठंड, तापमान -3.6 डिग्री तक लुढ़का, लोग घरों में डूबने को मजबूर। धर्मशाला में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, स्थानीय निवासी घरों में बंद होने पर मजबूर, पर्यटकों के कम आने से कारोबारियों को हुआ नुकसान। राजधानी दिल्ली में खिली धूप, लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं। सुबह का तापमान दिल्ली में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबरदस्त ठंड के साथ उत्तर भारत में कोहरे की बीमार, उत्तर रेलवे की सेवाओं पर पड़ा बुरा असर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे। बठिंडा में अब तक स्कूली बच्चों को नहीं मिले गर्म कपड़े के पैसे, ठंड से ठिठुरे बच्चे। हर बच्चे को यहां पर गर्म वर्दी के लिए मिलते हैं 400 रुपए, स्कूलों की तरफ से अब तक नहीं मिला बच्चों को पैसा। बर्फबारी के बाद शिमला में पर्यटकों की मस्ती, आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं पर्यटक टूरिस्ट। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और ऑस्ट्रेलिया के इम्तिहान के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं चैंपियन। आज तक से बातचीत में बोले युवराज, आसान नहीं रही कमबैक की राह, फिर बनाऊंगा टीम को चैंपियन, अब मिशन वर्ल्ड T20 पर करूंगा काम। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की शानदार जीत, श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने आसानी से हासिल किया 189 रनों का लक्ष्य, विलियमसन ने बनाया नाबाद 108 रन। दूसरी पारी में बुरी तरह से नाकाम रही श्रीलंका की बल्लेबाजी, 133 पर ढेर हुई पूरी टीम। सऊदी ने 4, वनगर ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पेवेलियन। टखने की चोट के बावजूद तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान स्टीव स्मिथ, कहा हर मैच में खेलकर मिलेगी मुझे खुशी। स्पेन में किसी भी पार्टी को एग्जिट पोल में नहीं मिला बहुमत, प्रधानमंत्री मोरिनो रजॉय भी पीपल्स पार्टी एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। स्पेन के सैन सेबेस्टियन के पहाड़ी इलाकों में आग से अफरा तफरी, 130 अलग अलग जगहों पर लगी है खतरनाक आग।
सीरिया के शहर में हवाई हमलों से 43 लोगों की मौत। आईएसआईएस के ठिकानों को समझकर किए गिराए बम। चीन में भूस्खलन के बाद 91 लापता, 22 इमारतें जमींदोज। एयर फ्रांस के विमान में बम की अफवाह, इमरजेंसी लैंडिंग। नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड